पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं ना, हम साइंस पढ़ते हैं तो सारी की सारी साइंस जो है वो कुरान में ऑलरेडी है, बस हमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। तो आज हम कुरान से ही सीखेंगे किसके बारे में, विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है, विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को ना छोटी क्वांटिटी में, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ठीक है, किस में चाहिए होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर वो ना मिले तो फिर हमें हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखो रोल क्या है, हमें थोड़े से चाहिए, बिल्कुल छोटे से, ठीक है, छोटी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन अगर वो छोटी क्वांटिटी ना मिली तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ी हमें कोई बीमारी भी लग सकती है इनकी डेफिशिएंसी से। विटामिन का, ठीक है, जितने भी हमारे पास विटामिन है बहुत सारे हैं, तो हर विटामिन का अपना केमिकल नेम होता है, ठीक है, अपना केमिकल नेम होता है, उनका अपना जो है वो सोर्स होता है कि कहाँ से मिले। हर विटामिन, एक चीज से हमें सारे विटामिन नहीं मिल सकते हैं, तो क्या हो गया, हर विटामिन का अपना सोर्स है, ठीक है, अपना फंक्शन है, उसका अपना ही काम है, वो अपना ही एक पर्टिकुलर काम करेगा। हम बात करेंगे विटामिन ए की, ठीक है, विटामिन ए जो होता है इसको रेटिनोल भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनोल। हमें विटामिन ए जो है वो खाना चाहिए, ठीक है, एक तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, किसके लिए, स्किन के लिए, ठीक है, दूसरी हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी आई साइट जो होती है उनके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होता है, कौन से, विटामिन ए। तो क्या हो गया, हमारी आंखों के लिए, मतलब हमारी आंखों की जो रोशनी होती है आई साइट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम्स के लिए, ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो किसके लिए, हमारे, अगर हमें चाहिए हमारी स्किन अच्छी हो, या फिर हम चाहते हैं कि हमारी आई साइट अच्छी रहे, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें, तो फिर हमें क्या करना है, विटामिन ए को लेना है हमें, ठीक है। तो विटामिन ए कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, विटामिन ए जो होता है वो आपकी, ठीक है, विटामिन ए जो है वो हमारी गाजर में पाया जाता है, ठीक है, पालक के अंदर होता है, किस में होता है, मिल्क में होता है, बटर में होता है। तो ये चीजें हमें खाने से क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। और एग यॉक के अंदर भी हमारा विटामिन ए होता है जिसका केमिकल नेम है रेटिनोल। तो इसके क्या फायदे, हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारी आई साइड अच्छी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, लेकिन हमें मिलेगा कहाँ से, मिलेगा हमें गाजर से, ठीक है, पालक से, दूध से, बटर से, और हमें, ठीक है, और कहाँ से, एग यॉक से, ठीक है, या फिर हमें एग की जो जर्दी होती है ना उससे हमें मिलता है कुरान से। तो कुरान में जो हमारे पास है ना सूरा अल निहाल, ठीक है, सूरा अल निहाल में क्या अल्लाह ताला कहता है, सूरा अल निहाल के अंदर, सूरा अल निहाल में, ठीक है, सूरा अल निहाल में अल्लाह ताला ने उन सारी की सारी हमारे पास क्या है, ठीक है, उन सारी की सारी सब्जियों का, ठीक है, और उन सारे फ्रूट्स का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, और दूध का भी उसमें जिक्र है, ठीक है। आयत नंबर जो है आप देख सकते हो, आयत नंबर है हमारे पास 5 से लेके 11 तक, ठीक है, सूरा अल निहाल की आयत नंबर 5 से लेके 11 तक जो है वहां पे सारी सब्जियां, फ्रूट और दूध का जिक्र है जो विटामिन ए का सोर्स। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि जो हमारे पास गाजर, ठीक है, और हमारे पास क्या है, दूध है, ठीक है, गाजर और दूध के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ज्यादा सेहतमंद गुज़ा है हमारे लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा सेहतमंद गजा है ये हमारी, किसके बारे में, गाजर और दूध के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। और सूरा अल निहाल में सारे जो हमारे पास सोर्स है ना विटामिन ए के, उन सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जिक्र हुआ, साथ में दूध का भी जिक्र किया गया है इन आयात के अंदर, 5 से लेके 11 आयात के अंदर। B1 से लेके B12 तक आता है, किसमें, विटामिन बी कम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। जो विटामिन B1 है इसका जो हमारे पास क्या है, केमिकल नेम है वो क्या है, थायामाइन। क्या नाम है इसका, थायामाइन। किसको कहा जाता है, विटामिन B1 को। इसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, ये हमारे नर्व्स के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है, किसके लिए, हमारी नर्व्स और हमारे मेटाबॉलिज्म्स के लिए। इसी तरह से जो हमारे पास विटामिन B2 है, क्या है, विटामिन B2। विटामिन B2 का जो हमारे पास केमिकल नेम है इसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है विटामिन B2 को।
और ये क्या हमें हमारे लिए किस चीज में ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो ये एनर्जी को प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर। बॉडी में विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जो है ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एनर्जी बनाती है। इसी तरह से जो हमारे पास विटामिन B3 है, ठीक है, इसको नायासिन कहा जाता है। विटामिन B3, ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका केमिकल जो हमारे पास नेम है क्या, ठीक है, नियासिन है। और ये हमारे किसके लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारे नर्व्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6 जो है इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। और ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अगर कोई भी हमारे पास ब्रेन के इश्यूज आते हैं तो हम उसमें क्या देते हैं, विटामिन B6 जो है वो रेकमेंड किया जाता है डॉक्टर की तरफ से कि आप विटामिन B जो है वो ज्यादा से ज्यादा लें, तो आपका ब्रेन जो है वो उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाती है। B9, ठीक है, विटामिन B9 जो है इसका जो केमिकल नेम है उसको हम कहते हैं फोलिक एसिड। ज्यादातर ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको दी जाती है या फिर नर्सिंग लेडीज को दी जाती है। कौन से, फोलिक एसिड टेबलेट्स दी जाती है। B12, विटामिन B12 को कहा जाता है कोबालअमाइन, ठीक है, क्या कहा जाता है, विटामिन B12 का जो हमारे पास केमिकल नेम है वो है कोबालअमाइन। और ये हमारे रेड ब्लड सेल, ठीक है, ये क्या होता है, क्या रेड ब्लड सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल में इन रेड ब्लड सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है किस, कौन सा, विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम है कोबालअमाइन, ठीक है, केमिकल नेम क्या है, कोबालअमाइन है, ठीक है। और इनके सोर्सेज क्या होते हैं, इनके सोर्सेज हमारे पास एग, ठीक है, मतलब प्रोटीन रिच होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मीट हो गया, जितने भी हमारे पास ग्रेन्स हैं सारे के सारे ग्रेन्स में हो गए, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल्स हो गए, हमारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं सब में ये पाए जाते हैं। ये जो है विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी कम्प्लेक्स जो हमारे पास B1 से लेके B12 तक विटामिन होते हैं, इन सब का जिक्र जो है वो अल्लाह ताला ने सूरा, ठीक है, सूरा बकरा की आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, पता है किसका, मन व सलवा का, ठीक है, मन और सलवा, ठीक है। जो खाना जो था वो उतारा जाता था कहाँ से, आसमान से उतारा जाता था डायरेक्ट, ठीक है, तो उस चीज का जिक्र है। और वो खाना जो था उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाई जाती था, प्रोटीन रिच फूड थी, क्या था, प्रोटीन रिच फूड थी, जो विटामिन बी कम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कम्प्लेक्स का सोर्स है, ठीक है, विटामिन बी कम्प्लेक्स का वो सोर्स है। कौन सा, मन व सलवा की बात हुई है आयत नंबर 57 में, ठीक है। और ये प्रोटीन रिच फूड थी, तो वहां पे ये बता दिया गया है हमें कि प्रोटीन रिच फूड जो है वो क्या है और कहाँ पे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। करते हैं विटामिन सी की, ठीक है, विटामिन सी का जो हमारे पास केमिकल नेम है इसको कॉर्बिक, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड के क्या है ये हमारे पास केमिकल नेम है किसका, विटामिन सी का। तो विटामिन सी जो होता है ये खास करके हमारी स्किन की ग्लो के लिए, ठीक है, हमारी स्किन की ग्लो के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए, स्किन की ग्लो के लिए। और हमें जब लग जाती है तो ठीक है, वो हमारे जो वोन्स होते हैं, ठीक है, हमें लग जाती है तो उन जो हमारे जख्म हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो जल्दी हील अप हो सके, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो विटामिन सी क्यों चाहिए हमें, ताकि हमारी स्किन जो है वो प्लम्पी रहे, ग्लो करे ज्यादा, और इम्यून सिस्टम हमारा ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो हम बीमारियों से लड़ने की ताकत रख पाएंगे ना। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही कमजोर है तो हमें एक छोटा सा अगर कोल्ड भी हो जाता है तो वो भी काफी देर तक रहता है। देखें कुछ लोग होते हैं जिनको क्या होता है, बहुत ज्यादा बीमारियां लगती है लेकिन ज्यादा देर तक असर नहीं करती है, कुछ मतलब मैं कहती हूँ विद इन आवर उनको खत्म हो जाती है, जैसे कोल्ड हो गया या फीवर हो गया। तो कैसे होता है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है तभी। और कुछ लोग होते हैं जैसे उनको जरा सा कोल्ड भी हो गया ना तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
और काफी लंबे टाइम तक उनको रहता भी है। तो उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है। तभी क्या होता है उनको काफी टाइम तक बीमारी रहती है वो। तो इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी हम क्या करेंगे, किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। और देखिए जिनका क्या होगा, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, उसके बाद विटामिन सी हमें क्यों चाहिए, ताकि हम कभी गिरे हमें लगी तो जल्दी जल्दी हमारे जो वो जख्म है वो हील अप होने चाहिए। और जिनमें जल्दी हील अप नहीं होते ना, उनमें क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से उनके जख्म जल्दी हील अप नहीं होते। अब इनके सोर्स क्या होता है, ठीक है, तो सोर्स जो हम माल्टास खाते हैं ना, हमारे पास क्या होता है, गावा होता है, ठीक है, अमरूद। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, आपकी मिर्ची, ठीक है, जो ग्रीन मिर्च होती है, ठीक है, ग्रीन चिल्लीज जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो, ग्रीन चिल्ली, ठीक है, ग्रीन चिल्ली, उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है बहुत ज्यादा। गावा, ठीक है, गावा में होता है, ग्रीन चिल्लीज में होती है हमारे पास विटामिन सी बहुत ज्यादा। उसके बाद हमारे पास किस में होता है, लेमन में पाया जाता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उन सब में ही विटामिन सी पाया जाता है। तो लेमन में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। थोड़ी सी देखने की कोशिश करेंगे इसको कुरान और हदीस के रेफरेंस से, ठीक है। कुरान और हदीस ने विटामिन सी जो है उसके बारे में क्या कहा है। तो सूरा अल अनाम, ठीक, आयत नंबर 99 में, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमारे पास आयत नंबर 99 में उन फ्रूट्स का, ठीक है, जिक्र किया गया है जो हमारे पास कौन से सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनका जिक्र हुआ है आयत नंबर 99 सूरा अल अनाम के अंदर, जिनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप सिट्रस फ्रूट और अमरूद, गावा, ठीक है, सिट्रस फ्रूट और अमरूद के बारे में कहा गया है कि ये बहुत ज्यादा शिफा देने वाले हैं। हमें सूरा अल अनाम से भी हमें क्या पता चला कि हमारे पास जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे इन फ्रूट्स को खाने की तारीफ फरमाई गई है, ठीक है। सूरा नाम में अल्लाह ताला ने उन फलों का जिक्र किया है जिनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप सिट्रस फ्रूट को ज्यादा से ज्यादा खाएं, ठीक है। उसमें सिट्रस फ्रूट और अमरूद का खास करके ज्यादा जिक्र किया गया है कि आप जितना हो सकता है उसको ज्यादा खाने की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है वो ज्यादा खाने की तारीफ की है। तो क्या आप इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा, डी के बारे में, ठीक है, तो आपने विटामिन डी जो है वो क्यों जरूरी है हमारे लिए, हमारी जो बून्स होती हैं, ठीक है, जो बून्स होती हैं, और हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, हमारी बोन्स के लिए और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जो है इसकी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखिए हम जब थोड़ी एज जो लोग हो जाते हैं, जैसे जो 40+ होते हैं, तो वो डॉक्टर पे उनको टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है। वो टैबलेट्स जो होती हैं वो किस में होती है, वो ज्यादातर विटामिन डी, ठीक है, जो भी हम बोलते हैं ना कि जब 40+ हो जाते हैं तो फिर हमें विटामिन डी की टैबलेट्स हमें ज्यादातर डॉक्टर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, बोलते हैं ना जो लोग, हमें हड्डियों में दर्द करने लगे, हमारी नीज में पेन होने लग गया है, तो फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं, तो फिर हमें वो विटामिन डी की टैबलेट्स देते हैं। क्यों टैबलेट्स देते हैं वो, हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, फिर हमें वो टैबलेट्स देते हैं ताकि हम खाएं और फिर हमारी हड्डियां थोड़ी सी ठीक हो जाए। तो उसका हमें जो है वो नेचुरल जो हमारे पास सोर्स है वो क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा सनलाइट लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, हमें सनलाइट ज्यादा से ज्यादा हमें लेनी चाहिए। और वो सनलाइट कब लेनी चाहिए, जब हमारा सूरज निकलता है, ठीक है, तब हमें उस टाइम पे लेनी चाहिए। मतलब जो ही हमारा सूरज जो है वो राइज हुआ, ठीक है, और उसके जो 30 मिनट्स होते हैं पहले, ठीक है, वो जो हमारे पास धूप होती है ना, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि जो आप बाद की धूप लोगे ना, उसमें क्या होता है, यूवी रेज ज्यादा होने लग जाती है और वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाती है। लेकिन ये जो सुबह की धूप है, ठीक है, सुबह की धूप जो है ऑलमोस्ट 30 मिनट या आप 45 मिनट्स भी आप इसमें कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा
फायदेमंद धूप होती है, सुबह सुबह की धूप हमें लेनी चाहिए, और वो भी हमारी पीठ की साइड से हमें लेनी चाहिए, ठीक है। हमें धूप में पीठ करके बैठनी चाहिए, ना कि मुंह करके बैठना चाहिए, तभी हमें विटामिन डी जो है वो हमारी वो धूप डायरेक्ट कहाँ पे पड़ेगी, हमारी बैकबोन के ऊपर पड़ेगी, और वो विटामिन डी का बहुत ज्यादा रिच सोर्स। फिश, ठीक है, जो हमारे पास फिश होती है, ठीक है, मछली, वो क्या होती है, वो भी उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। इसी तरह से हमारे एग्स में भी विटामिन डी पाया जाता है, मिल्क में भी विटामिन डी पाया जाता है। तो आपने देखा, हमने जितने भी विटामिन पढ़े, ज्यादातर हमारे एग और मिल्क, ठीक है, इनमें हमारे सारे विटामिन आ जाते हैं। तो हमें ज्यादा क्या करना चाहिए, एग और मिल्क लेना चाहिए। इसीलिए हमारे कुरान में भी जिक्र किया गया है नूर का, दूध का, मछली का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो अगर हम दूध, मछली, अंडे लेते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे जो है वो विटामिन उनमें आ जाते हैं। कुरान और हदीस से बात करते हैं तो जो हमारे पास है ना सूरा नूर, ठीक है, सूरा नूर की जो आयत नंबर है 35, अल्लाह ने जिक्र किया है किसके बारे में, नूर के बारे में। और जो आयत नंबर 35 है सूरा नूर में, वहां पे जो जिक्र नूर का हुआ है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वो कर रहा है किसको, दूध को, ठीक है, दूध और किसको, धूप को, ठीक है, दूध और धूप को वहां पे वो पॉइंट आउट कर रहा है, किसमें, सूरा नूर की आयत नंबर 35 में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, सुबह, ठीक है, सुबह सुबह वो धूप में निकलते थे ताकि नेचुरली हमें विटामिन डी जो है वो मिल सके। करते हैं विटामिन ई की, ठीक है। तो विटामिन ई जो है, इसका जो हमारे पास केमिकल नेम है, इसको हम कहते हैं टोकोफिरोल, ठीक है। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है विटामिन ई, तो विटामिन ई जो है वो हमारी एंटी एजिंग में काम आता है, ठीक है, किसमें, एंटी एजिंग में, ताकि हम ज्यादा जल्दी बूढ़े ना हो सके, ठीक है। जब भी हमें 25+ हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, विटामिन ई लेना हमें चाहिए, ठीक है। 25+ के बाद हम क्या करते हैं, विटामिन ई जो है वो लेने लग जाते हैं। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, कमेंट करेगा, वो भी आपको विटामिन ई रिकमेंड करता है जब हम 25, क्यों, वो हमारी एंटी एजिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी जो एजिंग है उसको थोड़ा सा डिले कर देता है। आ गया एंटी एजिंग स्किन केयर में, ठीक है। उसके बाद ये ना फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, कौन, विटामिन ई, ठीक है। तो फर्टिलिटी में भी ये रोल प्ले करता है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई हमें ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, बहुत ज्यादा, एक तो एंटी एजिंग में, दूसरा फर्टिलिटी में भी। अब इसका सोर्स क्या है, ई जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, वॉलनट से, ठीक है, जो हमारे अखरोट होते हैं, ठीक है, उसके बाद आलमंड से, ठीक है, बादाम से मिलते हैं, या फिर हमारे पास जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से हमें विटामिन ई जो है वो मिलता है, ठीक है। तो हमें कहाँ से मिलता है, वॉलनट से, आलमंड से, वेजिटेबल ऑयल से हमें विटामिन ई जो है वो रिच अमाउंट में हमें मिल जाता है। फिर हमें फिग से मिलता है, ठीक है, इंजीर जिसे हम बोलते हैं, उससे हमें विटामिन ई जो है वो काफी अमाउंट में हमें मिल जाता है। और हदीस से पढ़ते हैं, ठीक है। कुरान में जो हमारे पास है ना, सूरा 3 की आयत नंबर जो 1 है, ठीक है, सूरा 3 जो है वो हमारे पास 95 जो है वो सूरा है कुरान की, उसकी आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि इसका फिग का जिक्र हुआ, मतलब अंजीर का जिक्र हुआ है, और जैतून के तेल का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जो हमारे पास क्या होती है, जैतून हमारे पास एक क्या है, हम इसको एज अ वेजिटेबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, पाया जाता है हमारे पास विटामिन ई, तो ये इनमें रिच अमाउंट में पाया जाता है विटामिन ई। फिग ज्यादा से ज्यादा खाओ, और जो आपके पास है आलमंड है, वॉलनट है, उनको खाना चाहिए। तो ये सूरा 3 में आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाता है फिग और जैतून के बारे में। जैतून क्या है हमारे लिए, अल्लाह ताला इसमें क्या कहता है, फिग और इसके बारे में कि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, फायदेमंद है, इनको खाना चाहिए। किसने कहा है, कुरान ने खुद कहा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है, रिच अमाउंट में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के करेंगे, विटामिन के जो है इसका केमिकल नेम है फाइलोपेनिन, और ये जो होता है ये किस में काम आता है, ठीक है, इसका क्या फायदा है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, जब हमें लग जाती है, ठीक है, जब हमें लगती है तो हमारा खून जो होता है वो बहने लग जाता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड निकलता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, ब्लड जो होगा वो हमारा बहुत ज्यादा जो है वो बह जाएगा। लेकिन अगर उसमें विटामिन के है तो ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, वो जो है ब्लड जो है वो ज्यादा अमाउंट में नहीं निकलेगा। देखिए, अगर ब्लड का ज्यादा लॉस हो गया तो डेथ तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो अगर विटामिन के हमारी बॉडी में
रिच अमाउंट में है, ठीक है, हमने ऐसी चीजें खाई हैं जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, तो जब हमें कहीं लग गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड जो है वो ज्यादा नहीं निकलेगा, वो क्या कर देगा, ब्लड को जमाने का काम करते हैं, कौन, विटामिन के। क्या है मैम, अगर ये इतना ज्यादा हेल्पफुल है तो फिर हम कैसे विटामिन के, अपनी ज्यादा से ज्यादा विटामिन के हम ले सकें अपनी बॉडी में, तो वो आपके पास होता है जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है, हो गया, ठीक है, ब्रोकली हो गया, ठीक है, ब्रोकली वगैरह में ये क्या होता है, विटामिन के जो है वो पाया जाता है। हदीस से अब हम बात करते हैं, तो कुरान में सूरा मोमिन, ठीक है, सूरा मोमिन के अंदर जो है वो जिक्र किया गया है किसका, जैतून का, ठीक है, जैतून का जो है वो जिक्र किया गया है सूरा मोमिन के अंदर। क्या किया गया है, किसका, जैतून का जिक्र किया गया है, किसमें, सूरा मोमिन के अंदर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि सब्जियां ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में खानी चाहिए, ज्यादा सब्जियां, और वो भी हरी सब्जियां खानी चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो हदीस और कुरान से भी साबित हो गया है कि विटामिन के जो है उसका सोर्स क्या है और हमें कहाँ से मिल सकता है। देखिए, हर विटामिन का अपना काम है, ये नहीं कि हमने विटामिन बी ले लिया या विटामिन सी ले लिया है ना तो हमें सारे विटामिन मिल जाएंगे ना। हर विटामिन का अपना काम है, वो अपना रोल प्ले करेगा। अगर उनमें से एक भी कम हो गया ना तो वो अफेक्ट जरूर करेगा हमारी बॉडी को। तो हमें हर विटामिन जो है, जितनी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें हर विटामिन लेना चाहिए। ये तो अब हम साइंस पढ़ रहे तो हमें पता चल रहा है फलां विटामिन कहाँ पाया जाता है ना, और उसकी क्या जरूरत है, कहाँ कहाँ वो हमारे लिए हेल्प करता है। लेकिन 1400 साल पहले कुरान पाक में ये चीज बता दी गई है कि कौन कौन सी सब्जियां, कौन से फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। इतना हुआ है कि हाँ, हमें इतना पता चल गया, इसको हम विटामिन के कहेंगे, इसको विटामिन सी कहेंगे, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बस इतना पता चल रहा है। बाकी की चीजों का जिक्र ऑलरेडी पहले से ही कुरान में है, बस इतना है कि हमें गौर करने की जरूरत है और कुरान को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है और कौन सा पार्ट जो है, कौन सा विटामिन आपको अच्छे से समझ आया है।